सत्संग की आधी घड़ी, कब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं, कह कबीर विचार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऐसे न्यूज पर। मैं आपके साथ जीतू मेहरा। इस वक्त हम लोग पहुंचे हैं हनुमानगढ़ जिले के टाउन स्थित उत्तम पैलेस में, जहां पर आमतौर पर शादी समारोह का आयोजन किया जाता है। लेकिन इस समय यहाँ पर एक सत्संग का आयोजन किया जा रहा है, जो कि एक दिवसीय सत्संग है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में किया जा रहा है, मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से है। तो दर्शकों, हमारे साथ आप इस वीडियो में बने रहिएगा। आपको सत्संग से जुड़े विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करवाने और साथ ही साथ सत्संग की कवरेज दिखाने का आपको पूरा प्रयास करेंगे। दर्शकों, यहाँ पर एक मेन एंट्रेंस है। यहाँ पर सीधा एक हॉल बनाया गया, हॉल के अंदर सत्संग चल रहा है। लेकिन इस एंट्रेंस पे जैसे ही श्रद्धालु जन यहाँ पर एंटर होते हैं, वैसे ही सबसे पहले वे अपने जूते और चप्पलों को उतारते हैं। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जूते चप्पल उतारने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ पर कुछ बैग रखे हुए, बैग के अंदर जूते चप्पलों को रखने की व्यवस्था की गई है। और इसके साथ ही यहाँ पर एक सर बैठे हुए हैं। अभी हम सर से बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि कैसे इस मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं। नमस्कार सर। साहब जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु जन आते हैं वो अपने जूते चप्पल उतारते हैं, तो आप उनकी पहचान कैसे रखते हैं? पहले तो आपको जितने भी दर्शक दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी को सत साहेब। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हनुमानगढ़ में जो सत्संग हो रहा है, उसका द्वारा जो संचालन है गुरु जी के द्वारा किया जा रहा है। और उनके जूतों की चप्पलों की जो व्यवस्था है वो इस प्रकार की गई है कि हम उनको टोकन देते हैं। जो भी श्रद्धालु आते हैं वो अपना टोकन लेके जाते हैं और जूते जमा करा देते हैं। और जैसे समापन होगा उसके बाद में जो बाहर आएंगे श्रद्धालु, उनको वापस अपने जूते दिए जाएंगे और उनसे टोकन लिए जाएंगे। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप इस मैनेजमेंट को संभालने के लिए कितने पैसे ले रहे हैं? यहाँ पर संत गुरु रामपाल जी महाराज की दया से कोई भी आपका एक पैसा भी नहीं लगता। आपको सभी चीजें, खाने पीने, जूता करके सभी नामदान तक भी फ्री दिया जाता है जी। सत साहेब। सर, आपने कोई पैसा नहीं लिया? नहीं, हमारे पास देख लो सिर्फ टोकन है जी। हम टोकन लेते हैं, जमा करते हैं और जूते ले जाते हैं। आने वाले श्रद्धालुओं से पैसे लिए जाते हैं? नहीं, किसी को कोई भी एक भी पैसा नहीं लिया जाता। आप सब कुछ फ्री मिलेगा यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, यहाँ पर हमारे साथ मैम मौजूद है, अभी इनसे बात करेंगे हम। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? निकिता। मैम, आपसे पूछना चाहेंगे आप क्या मैनेजमेंट संभाल रहे हैं यहाँ पर? ये स्टार लगी हुई है और इसके अंदर जैसे कुछ सामग्रियां हैं आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई, जैसे कुछ फ्लैक्स है, बैनर्स है, मंत्र कार्ड या मंत्र माला वगैरह, आध्यात्मिक बुक वगैरह है। अच्छा मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप पढ़े लिखे हैं और इस नाते आपको अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, या फिर आपको समाज के लिए, समाज सुधार के लिए आपको किसी एनजीओ से जुड़ना चाहिए। इसके विपरीत आप यहाँ पर सत्संग में हैं, क्या कहना चाहेंगे मैम आप? जी, मानव जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। जैसे कि आपने कुआं बनवा लिया और उसमें अगर जल ही नहीं है तो वह कुआं व्यर्थ है। वैसे ही अगर मानव जीवन प्राप्त करने के बाद अगर हम सद्भक्ति नहीं कर रहे हैं तो हमारा मानव जीवन है वो व्यर्थ है। बिल्कुल आपने सही कहा, भी हमें जागरूक होने की जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा जागरूकता हमें आध्यात्मिक मार्ग में होनी चाहिए, ताकि भी ईश्वर से प्राप्त होने वाले सभी सुखों से हम वंचित न रह सके। और मानव का सबसे बड़ा धर्म, पहला धर्म यही है कि मानव जन्म प्राप्त करके हमें सद्भक्ति करनी चाहिए, ताकि हम इस दुनिया में भी सुखी रहें और मृत्यु के पश्चात हम सतलोक प्राप्ति कर सके। इसलिए मानव जीवन में हमें सद्भक्ति करनी जरूरी होती है। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। अमूमन भक्ति करते हैं लोग, तो इसके साथ साथ सत्संग की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैम, आपकी बात बिल्कुल सही है कि आज सभी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन सही भक्ति क्या है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। जैसा कि हम अगर हम कहीं जाते हैं तो उसके लिए हमें मैप की जरूरत होती है अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए, वैसे ही सही भक्ति का पता होने के लिए भी हमें एक संत की जरूरत पड़ती है। गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में बताया गया है कि पूर्ण भक्ति विधि तो पूर्ण संत, तत्वदर्शी संत ही बताते हैं। गीता अध्याय 6 के श्लोक 16 में व्रत आदि की मनाही है।
और गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 में बताया गया है कि भूत पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और पिंड दान करना भी भूत पूजा के अंतर्गत आता है। इसलिए हमें सही भक्ति विधि का ज्ञान होना चाहिए, और सही भक्ति विधि का ज्ञान हमें सत्संग में आने से ही होगा, और जो कि आज के टाइम पे संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं और वही सही भक्ति विधि बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो दर्शकों, अभी आपने यहाँ पर जो लोग थे उनके विचार जाने कि किस प्रकार से सत्संग की आवश्यकता होती है। दर्शकों, आज की वीडियो में हमने आपको सत्संग से जुड़ी सारी कवरेज दिखाने की कोशिश की, और इसके साथ ही जो हमारे दर्शकों के सवाल थे उनके भी उत्तर आपको देने का हमने पूरा प्रयास किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। ऐसे न्यूज, सच जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।